हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजी फॉर फिटनेस। अगर मैं आपको कहूं कि फैट लॉस और मसल गेन दोनों का सीक्रेट एक है तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मैं भी नहीं मानता था पहले, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम फैक्ट है, टेस्टेड और ट्रस्टेड है। तो क्या चाहिए आपको? क्या सीक्रेट है वो? आपको चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, आपको चाहिए प्रॉपर वर्कआउट और जो सबसे ज्यादा जरूरी है प्रॉपर रेस्ट। अगर इन तीनों में से कुछ भी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको अपने गोल में अचीव करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम न्यूट्रिशन से। अब लोगों को लगता है कि वर्कआउट सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट है, बट नहीं, वर्कआउट से भी ज्यादा हार्ड है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में अगर आपका प्लान वेट लॉस है तो आपको कैलोरी डिफिशिट में होना पड़ेगा। कैलोरी डिफिशिट का मतलब ये नहीं कि आप कम खाओ, जितना खा रहे थे उससे कम खाओ, बट जो भी खा रहे हो आप उसको मेजर करके खाओ। कितना कैलोरी आप खा रहे हो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेकंड, आपका वर्कआउट। अगर आपका आप कैलोरी डिफिसिट या कैलोरी कम खा रहे हैं और आपके वर्कआउट प्रॉपर नहीं है, देन अगेन ये आपके प्लान को आगे बढ़ने से रोकेगा। इसमें आपको फिर अगेन तकलीफ होंगी वेट लॉस में। तो वर्कआउट आपका प्रॉपर होना चाहिए। कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों आपको एक्सरसाइज रूटीन में इंक्लूड करना पड़ेगा। तीसरा, आपका स्लीप यानी रेस्टिंग पीरियड। अगर आप 6 से 8 घंटे ठीक से सो नहीं पा रहे हैं या रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन अगेन ये आपके वेट लॉस में या फैट लॉस में हिंड्रेंस डालेगा, रुकावट डालेगा। सेम चीज आपके मसल गेन पे भी अप्लाई करती है, बट फैट लॉस और वेट लॉस में हम कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं, यानी कि हम कैलोरीज कम खाते हैं। बट मसल गेन बॉडी बिल्डिंग में आपको कैलोरी सरप्लस पे जाना पड़ेगा, यानी कि आप जितना रोज कैलोरी खा रहे हैं उससे ज्यादा कैलोरीज आपको खाना पड़ेगा। बट अगेन आपको सब मेजर करके खाना है। ऐसा नहीं कि आप फैट लॉस में है तो आप जंक खा रहे हैं बट कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा, बट अगेन आप अपने शरीर में क्लीन फूड डाल रहे हैं या जंक फूड डाल रहे हैं, वो दोनों मैटर करता है। क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ वर्कआउट, क्वालिटी ऑफ स्लीप भी बहुत जरूरी है। तो ध्यान ये रखिए कि जिस तरीके से आप कैलोरी डेफिसिट में कम खा रहे थे कैलोरी, उसी तरह मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डिंग में आपको कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। अपने कैलोरीज को काउंट कीजिए हमेशा और देखिए कि आपका वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है या मसल गेन हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं। अब कैलोरिक डेफिसिट में आपको क्या करना है? आपको पहले आपका टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई भी फ्री कैलकुलेटर आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल से। उसके बाद आपने टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर पर डे कैलकुलेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपका वेट लॉस का प्लान है तो आप 200 to 300 कैलोरीज कम खाएंगे पर डे। और अगर मास गेन का है, बॉडी बिल्डिंग का है, कैलोरिक सरप्लस पे जाना है तो आप 200 to 300 कैलोरी सरप्लस में जाएंगे, एक्स्ट्रा खाएंगे। अब ये दोनों चीजें या तो आप डेफिसिट में जाए या सरप्लस में जाए, आप अच्छा एकदम से नहीं बढ़ाएंगे। अगर आप एकदम से कैलोरीज बढ़ा देंगे या एकदम से कैलोरीज कम करेंगे तो उसमें भी नुकसान है। कैलोरी अगर आपने कम कर दिया एकदम से तो आपका नुकसान ये है कि आपको लूज स्किन हो जाएगा, या जिसे हम शैगिंग स्किन भी कहते हैं, वो होने के चांसेस है। और अगर आप कैलोरी सरप्लस में एकदम से कैलोरी बढ़ा देंगे तो चांसेस ये है कि आप मसल तो गेन करेंगे बट आपका फैट गेन भी बहुत ज्यादा फास्ट होगा। तो ये आपको बहुत जरूरी है ध्यान देना। तो ये 3 चीजें थी जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपका गोल चाहे कुछ भी हो, या तो फैट लॉस हो या मसल गेन, मेक श्योर आप कैलोरी डेफिशिट या कैलोरी सरप्लस में है, आपका वर्कआउट एकदम प्रॉपर है और आपकी स्लीप यानी कि आपका रेस्टिंग पीरियड 6 से 8 घंटे का होना चाहिए। गाइस, तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट। इसको अपने लाइफ में, अपने फिटनेस पे इंक्लूड कीजिए और आई एम श्योर कि आपका जो भी प्लान है, या तो वेट लॉस या मसल गेन, ये आपको जरूर हेल्प करेगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि बहुत ही जल्द मैं होम वर्कआउट सीरीज शुरू करने वाला हूँ। तो जब भी वीडियो बनाओ आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।